गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट करते हैं हाल। आज करेंगे दैट इज द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। कि सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इन दोनों में क्या रिलेशन होता है आज करेंगे। तो बताया हुआ जब भी रिलेशन ड्राइव करना आप ई की वैल्यू निकालो, वी की वैल्यू निकालो, कंपेयर कर दो या फिर सब्स्टिट्यूशन कर दो, एक वैल्यू निकालो दूसरी साइड दूसरी भर दो तो भी हो जाता है रिलेशन। तो जहाँ पर भी यही करेंगे, ईएमएफ निकालेंगे हम और फिर वी की वैल्यू करेंगे। ठीक है, तो कैसे होगा, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि जब किसी सेल को हम सेल में कोई करंट नहीं जा रही है और वोल्ट मीटर से लगाते हैं, अगर उसमें करंट नहीं जा रही है तो वो टोटल वही सर्किट होता है, तो वो ईएमएफ शो करता है उस टाइम। उसमें जो वोल्ट मीटर है वो रिकॉर्ड करता है ईएमएफ को। ठीक है, और अगर बाहरी सर्किट लगा दें हम, अगर करंट फ्लो कर जाए, करंट थोड़ी फ्लो कर जाए तो फिर वो टर्मिनल पोटेंशियल को नोट करता है। तो जहाँ पर हम एक सेल हम मानेंगे और उस सेल माना उस सेल का ईएमएफ ई है जो निकालना है हमें, कोई सेल माना हमने, उसका ईएमएफ जो ई है इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और उसको एक्सटर्नल किसी रेजिस्टेंस से जोड़ा आर के साथ। एक्सटर्नल लेना ही पड़ेगा तभी वी आएगा। ठीक है, और एक वोल्ट मीटर पैरेलल जोड़ा सेल के साथ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने कोई सेल माना, इसका ईएमएफ ई है इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, ये होगी रिप्रेजेंटेशन। इसको जोड़ा हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ बाय पासिंग थ्रू ए की में से पास। ठीक है, अब एक वोल्ट मीटर जोड़ा पैरेलल सेल के पैरेलल, तो इसका प्लस प्लस के साथ और माइनस माइनस के साथ पैरेलल हो गया। ठीक है, अब दो केस लेंगे। पहले की बंद होगी, की को बंद खुला ओपन करेंगे तो फिर ये ईएमएफ मेजर करेगा, फिर करंट भेजेंगे। ठीक है, करंट की ओम्स लॉ से करंट की वैल्यू निकालेंगे तो ई आ जाएगा वहाँ पर, और फिर हम करेंगे ई आ गया तो फिर वी निकालना। ठीक है, दोनों को कंपेयर करना, सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा। तो थ्योरी है, कंसीडर ए सेल ऑफ ईएमएफ ई है and internal resistance that is R is connected to external resistance capital R by passing through key. Let voltmeter is connected parallel to cell as shown in figure. ठीक है, तो पहले सेल जब ओपन होगा, then circuit is open, तो कोई करंट नहीं जाएगा, then no current is drawn from the cell, तो सेल से कोई करंट नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो वोल्ट मीटर फिर किसको मापेगा, ईएमएफ को। द वोल्ट मीटर records potential difference will be equal to EMF of cell, तो सेल का EMF जे मेजर करेगा। ठीक है, अब दूसरा, जब सर्किट को बंद कर देंगे, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, तो जब सर्किट क्लोज कर देंगे तो करंट चलेगा यहाँ से, कहाँ से चलेगा, प्लस टू माइनस करंट चलेगा यहाँ। ठीक है, की को क्लोज किया, करंट चलेगा, मान लेते आई,
चार्ज डालेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट करंट की डायरेक्शन कौन सा लिखते हैं, साइन कन्वेंशन है, प्लस टू माइनस। व्हेन सर्किट इज क्लोज देन करंट is drawn from the cell। तो करंट जाएगा कितना होगा, पाई ओम्स ला, करंट होगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल कितना, जितना सेल का पोटेंशियल था वही अप्लाई हुआ, तो अप्लाइड पोटेंशियल ई। और रेजिस्टेंस कितना, टोटल रेजिस्टेंस देखिए, करंट इधर जा रहा है और रेजिस्टेंस जहाँ बीच में है, तो इसका सेकंड नेक्स्ट के फर्स्ट के साथ सीरीज में, तो सीरीज में नेट कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर। तो नेट इतना करंट जाएगा। ई की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो ई आएगा आई आर प्लस कैपिटल आएगा, ठीक है। दिस इज वन। ई आ गया, वो बी निकालना। अब बी कैसे आएगा, तो देखिए ये दोनों पैरेलल जोड़े हैं इसके, ये इसके पैरेलल है, इसका प्लस और इसका प्लस सेम है, पैरेलल है। सिंस R is parallel to cell, सेल के पैरेलल, अगर पैरेलल है तो क्या होगा, तो वोल्टेज सेम रहेगा, तो जो पोटेंशियल होगा यहाँ पर डिस्टेंस के क्रॉस वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। तो देन अगर R पैरेलल है सर, देन रेजिस्टेंस, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R will be equal to terminal potential difference, terminal potential difference। तो V हो जाएगा, जहाँ कितना होगा, करंट आई आ रहा है और रेजिस्टेंस आर, तो क्या होगा आई आर इतना। यहाँ वैल्यू इसकी जहाँ डाल दीजिए तो ई आ जाएगा आई आर प्लस वी हो जाएगा, वी निकाल लो तो ई माइनस आई, जे वैल्यू आई। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखो इसमें कुछ कम हो रहा है, इसका मतलब ई से कम वैल्यू है, वी की वैल्यू हमेशा ई से कम होगी, ये रिलेशन आया। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से हमेशा कम होता है, ठीक है, ये रिलेशन आया। रिलेशन बना the terminal potential difference is always less than EMF, ठीक है, EMF से हमेशा कम होता है। अगर हमें EMF पता हो, R पता हो और करंट की वैल्यू पता हो तो टर्मिनल निकाल सकते हैं, ठीक है। सेल में कितना करंट आ रहा है वो बताओ, न्यूमेरिकल कई बार आता है कि ई की वैल्यू इतनी है, आर इतना है, आई इतना है, तो बताओ ये कितनी है, ठीक है। बट यहाँ एक चीज़ है, ईएमएफ अगर आई जीरो हो जाए तो आई जीरो, तो वी ई, मतलब करंट अगर सेल से नहीं निकलता है तो वोल्ट मीटर ईएमएफ मेजर करता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ होता है। ये डेफिनेशन भी बन गई कि सर्किट जब ओपन हो तो सेल का पोटेंशियल कौन सा होता है, ईएमएफ होता है, ठीक है, समझ गए। और सर्किट अगर आई करंट जा रहा है तो वे टर्मिनल होगा। तो एक चीज़ याद रखिए कि वोल्ट मीटर जो हम लगाते हैं पैरेलल में, उसको चलने के लिए भी थोड़ा करंट चाहिए। अगर वोल्ट मीटर ही लगाते हैं, सर्किट ओपन रखते हैं, तो क्या होगा, तो फिर उसमें क्या होगा कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, तो क्योंकि उसको चलने के लिए तो करंट सेल से चलेगा, थोड़ा वोल्ट मीटर को करंट चाहिए चलने के लिए, तो करंट चलेगा तो ईएमएफ नहीं होता, वो टर्मिनल मेजर करता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल का ईएमएफ कभी हम मेजर नहीं कर सकते वोल्ट मीटर से, ठीक है, क्योंकि उसको चलने के लिए करंट चाहिए, ठीक है, ये रीजन है। ईएमएफ नहीं निकालते, ईएमएफ कौन निकालता है, फिर एक दो डिवाइस है, पोटेंशियोमीटर और व्हीटस्टोन, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो उससे हम ईएमएफ निकालते हैं। तो अगर ई पता हो हमें, बट सेल में कितना करंट अंदर गया वो अंदर नहीं मेजर किया जा सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ नहीं निकाल सकते, ठीक है, उससे निकाल सकते हैं। तो ई पता हो तो न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से, ठीक है।
अब है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होती है वो हमें निकालनी है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए ई निकाल सकते हैं, वी निकाल सकते हैं, तो आर चाहिए हमें, आई पता नहीं, तो आई को ई और बी के फॉर्म में दे देंगे, तो इससे आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन वी नो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल का वो होता है ई माइनस आई आर। आर चाहिए, आर निकाल लो, तो आई आर आ जाना, एक साइड कर लिया, दैट विल बी ई माइनस वी हो जाएगा, तो आर आ जाएगा ई माइनस वी अपॉन आई, तो आई पता नहीं है तो इसको कन्वर्ट कर दो ओम्स लॉ से, वी इक्वल टू आई आर, तो आई हो जाना वी अपॉन आर ऊपर चला गया, तो ई अपॉन वी माइनस वन इंटू आर, ये आ गया हमारा। तो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस इतनी होती है। ई और बी और आर को अगर पता हो तो ये निकाल सकते हैं, बाय नोइंग ई बी एंड आर वी कैन फाइंड आर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस न्यूमेरिकल आता है, यहाँ से ई दिया था, वी दिया था, आपको आर पूछेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पहले डिफरेंस, इनमें डिफरेंस क्या है, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ईएमएफ क्या, पहले डेफिनेशन, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल व्हेन सर्किट इज ओपन, जब सर्किट ओपन होता है तो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और ये क्या होता है डेफिनेशन, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, जब सर्किट बंद होता है तो उस टाइम सेल के टर्मिनल के में पोटेंशियल जो होता है उसको टर्मिनल बोलते हैं। ईएमएफ हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है टर्मिनल से, वी से, ठीक है, और वी हमेशा कम होता है ई से, ठीक है। थर्ड, इसको वोल्ट मीटर नहीं माप सकता, वोल्ट मीटर कैन नॉट मेजर ई, बट ये मेजर कर सकता है, वोल्ट मीटर कैन बी मेजर वी, टर्मिनल को ये माप सकता है, ठीक है। एक दो पॉइंट और भी हैं वो बुक से कर ले आप, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। हम सेलों को क्यों कंबाइन करते हैं, जरूरत क्यों पड़ती है, तो सिंगल सेल ज़्यादा करंट हमें नहीं देता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं देता है वो, बट हमारे जो मशीनें हैं, इलेक्ट्रिक मशीनें, वो ज़्यादा करंट, उनको चलाने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा चाहिए। कुछ सर्किट ऐसे हैं जिनको पोटेंशियल ऑपरेट करने के लिए करंट ज़्यादा चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा चाहिए। तो इसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, करंट को इंक्रीज या पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए सेलों को कंबाइन करते हैं, सेलों की ग्रुपिंग करते हैं। तो सेलों को हम तीन ढंग से कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। टू इंक्रीज करंट और पोटेंशियल डिफरेंस we can be combine the cells in three ways. First, series, second, parallel, or third, mixed.
कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन पता है आपको, ये पढ़ चुके हैं कि जब पहले सेल का दूसरे नेक्स्ट के फर्स्ट के साथ एंड टू एंड जोड़ते हैं तो सीरीज होता है। पैरेलल, पहला कॉमन पॉइंट सभी का एक के साथ, दूसरा पॉइंट सभी का एक पॉइंट अनदर के साथ, तो पैरेलल बन जाता है। और मिक्स्ड, कुछ पैरेलल कुछ सीरीज, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे, ये नहीं करेंगे, डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, यहाँ करेंगे कि सीरीज में हमें कितना वोल्टेज टोटल मिलता है, पोटेंशियल कितना मिलता है, और करंट कितना मिलता है, जेट रेजिस्टेंस कितना मिलता है, ये निकालना है सीरीज में, पैरेलल में, ठीक है, और मिक्स्ड में। तो पहले करें सीरीज में, पेपर में जैसे आता है वैसे करेंगे। इन सीरीज, इन सीरीज, सीरीज में ईएमएफ निकालना टोटल, और करंट निकालना, और रेजिस्टेंस निकालना टोटल, ठीक है। हमने एन आइडेंटिकल सेल माने, उनका ईएमएफ सेम है, आइडेंटिकल है, सेम है, ई और रेजिस्टेंस उनको सीरीज में जोड़ा गया, ठीक है। और कॉम्बिनेशन को कनेक्ट किया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, आर के साथ, ठीक है। ये हमने, तो ये हमने एन सेल माने आइडेंटिकल, हर एक का ईएमएफ ई है, और रेजिस्टेंस भी सेम है, आर। इनको जोड़ा सीरीज में, और कॉम्बिनेशन को जोड़ा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ, ठीक है। तो आपको बताना है कि टोटल करंट कितना होगा सर्किट में, पोटेंशियल कितना मिलेगा। तो थ्योरी आप खुद लिख लीजिए। हम टोटल ईएमएफ, करैक्टरिस्टिक्स यूज होंगी सीरीज और पैरेलल की निकालने, करंट निकालना तो ओम्स लॉ लगेगा, ठीक है। तो टोटल ईएमएफ ऑफ सेल्स इक्वल टू कितना होगा, सीरीज में जोड़े हैं तो सीरीज में पोटेंशियल क्या करती है, नेट पोटेंशियल सम के बराबर बनती है। तो टोटल ईएमएफ कितना बनना, सम ऑफ ईएमएफ ऑल सेल, तो टोटल सम के बराबर कर दो, पहले का ई प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का ईएमएफ अप टू सॉल्व लास्ट का ईएमएफ। तो ई एन टाइम ऐड हो रही है तो एन टाइम हो जाएगा, एन ई हो जाएगा, ईएमएफ टोटल इतना। नेट इकट्ठे नहीं ऐड कर सकते, तो पहले इंटरनल करेंगे फिर नेट करेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंटरनल नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ जी, कितना नेट। देखिए करंट यहाँ से चलेगा प्लस टू माइनस, तो ये सारे सीरीज में है, सीरीज में है तो नेट कितना आना, सभी के सम के बराबर, तो कर दो एन टाइम ऐड, तो एन टाइम हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल नेट, नेट रेजिस्टेंस, ये आर, एन आर, करंट ऐसे चल रहा है तो इसका एंड, और ये एन आर है, ये एन आर है, तो सीरीज में हुए, सीरीज में हुए तो नेट कितना हो जाना, डायरेक्ट प्लस के बराबर, तो ये प्लस ये एन आर प्लस आर होगा, ये हो गया। तो बाय ओम्स लॉ करंट कितना जाएगा, बाय ओम्स लॉ करंट जो जाएगा वो होगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना नेट एन, और रेजिस्टेंस एन आर प्लस आर। तो जहाँ देखिए वोल्टेज भी बढ़ गया, सीरीज में जब कॉम्बिनेशन लगाते हैं सेलों का तो वोल्टेज बढ़ जाता है, एन टाइम हो जाता है, और करंट भी बढ़ जाता है, एन टाइम हो गया, ठीक है। फॉर सिंगल के लिए, फॉर सिंगल सेल, सिंगल के लिए एन वन वन हो जाना, एक ही है एन वन, तो क्या होना, आई हो जाना, दैट इज ई अपॉन आर प्लस आर। तो देखो सिंगल से करंट एन टाइम हो रहा है तो करंट बढ़ेगा, तो सीरीज में करंट भी बढ़ता है और वोल्टेज भी बढ़ाना हो तो ये कॉम्बिनेशन यूज होता है।
बट जहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है वो इससे ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो दो केस बनते हैं। केस नंबर 1, इफ एन आर वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू, देन अगर एन आर बहुत ज़्यादा है आपसे, तो ये बड़ा ही कम है, ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो एन आर प्लस आर अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा एन आर के बराबर। ठीक है, तो फिर आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा करंट कितना मिलेगा हमें? करंट मिलेगा एन ई अपॉन दैट विल बी एन, तो ई अपॉन आर, तो करंट होगा ई अपॉन आर। तो सिंगल सेल के बराबर करंट मिलेगा। वोल्टेज ज़्यादा करंट कम चाहिए तो ये यूज होगा। ठीक है, और केस नंबर 2, अगर एन आर बहुत कम है, आर बहुत ज़्यादा है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो एन आर प्लस आर का कॉम्बिनेशन अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा आर के बराबर। तो आई बन जाएगा एन ई अपॉन आर। तो करंट एन टाइम हो जाएगा। करंट ज़्यादा चाहिए, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, ये कॉम्बिनेशन यूज होगा। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट आता है पेपर में। तो कौन सी बैटरी चाहिए? वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। अगर आपका रेफ्रिजरेटर ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा करंट पर काम करता है, तो कौन सी बैटरी चाहिए? बैटरी ऐसी चाहिए जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन लगा हो। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है उसका बैटरी का ज़्यादा हो एक्सटर्नल, तो ये लगेगा वहाँ। ठीक है, और हीटर यूज़ करना है अगर लो वोल्ट करंट पे और ज़्यादा वोल्टेज पे काम करता है, ये कॉम्बिनेशन वाली बैटरी लगेगी वहाँ पर। ठीक है, अब है पैरेलल। पैरेलल में इन पैरेलल में निकालना है ईएमएफ टोटल, वोल्टेज और करंट इन पैरेलल माना ये एन सेल लिए, इनका ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है। इनको पैरेलल जोड़ा और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ जोड़ दिया। तो टोटल ईएमएफ निकालना क्या होगा? तो टोटल ईएमएफ क्या होगा? टोटल ईएमएफ ऑफ सेल्स कितना होगा? पैरेलल में सेम रहता है, तो जितना पहले का उतना रहेगा ई के बराबर। ठीक है, बिकॉज रीजन दे सकते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इंटरनल नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल नेट कितना? पैरेलल में 1/RP होता है। 1/RP और किसके बराबर होना? सभी के सम के बराबर, तो इतना होना। तो 1/R को n टाइम ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? n टाइम हो जाएगा। RP चाहिए तो RP हो गया R/n, तो इतना होगा। पैरेलल में R/n होगा। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? नेट रेजिस्टेंस, तो नेट बन जाएगा, ये बन गया R/n, RP बन गया। करंट चल रही है +2 माइनस, इधर ये प्लस हो जाएगा ना, ये +2 माइनस चलेगा करंट। ठीक है, +2 माइनस चल रहा है, तो ये किस में होंगे? ये आरपी है बीच में लगा है सीरीज में, नेट हो जाएगा आरपी प्लस आर हो जाएगा, दैट इज R/n प्लस आर। तो बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से करंट कितना जाएगा? करंट जो होगा दैट विल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा। तो जहाँ पर इसको ऊपर ले जाओ तो ये होगा एन ई अपॉन आर प्लस आर।
एन आर, तो इतना करंट मिलने वाला है हमको। तो यहाँ देखिए कि अगर पैरेलल में वोल्टेज कम रहता है, वोल्टेज कम करंट ज़्यादा, तो ये कॉम्बिनेशन यूज होगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा हो सकता है, इससे कम हो सकता है, ये वाला ज़्यादा हो सकती है रेजिस्टेंस, इससे चाहिए तो केस दो यहाँ राइज होते हैं। इफ आर अपॉन एन, ये कितना है आर अपॉन एन, आर अपॉन एन वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर, तो देयरफॉर आर अपॉन आर ये किसके बराबर हो जाएगा, आर अपॉन एन। इसको इग्नोर कर देंगे, बहुत स्मॉल है, तो आई क्या हो जाएगा, तो आई हो गया हमारा ई अपॉन आर अपॉन एन, तो एन ई अपॉन आर हो जाएगा। ज़्यादा करंट चाहिए, वोल्टेज कम चाहिए, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल यूज होगा। ठीक है, उल्टा हो गया, सीरीज से उल्टा हो गया, करंट ज़्यादा वोल्टेज कम, तो ये होगा। ठीक है, केस नंबर 2, अगर आर अपॉन एन बहुत कम है आर से, तो क्या होगा, आर अपॉन एन को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली आर के बराबर, तो आई हो जाएगा ई अपॉन आर के बराबर। करंट कम, वोल्टेज भी कम, नो इम्पोर्टेंस, इसकी कोई इम्पोर्टेंस, नो सिग्निफिकेंस। तो ये कॉम्बिनेशन कम ही यूज होता है बैटरीज में, यही यूज होता है। ठीक है, तो पैरेलल में ये हो गया। मिक्स्ड, मिक्स्ड वाला आप खुद करें। ठीक है, सेम टू सेम है। हम क्या करेंगे मिक्स्ड में, हम मिक्स्ड में हमने क्या करना है, हमने आइडेंटिकल सेल एन ले लिए, उनको सीरीज में लगा दिया, और ऐसी ही एम रोज जो हैं उनको पैरेलल में लगाया। ठीक है, आइडेंटिकल है, नेट ईएमएफ निकालना, नेट रेजिस्टेंस निकालना, और से करंट, ये तीन चीज़ें निकालनी है आपने। तो ये आप खुद कर लें देश की बुक से। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो गया, लिमिटेशन होम्स ला के खुद कर लें। ठीक है, 2 टॉपिक दिए। ठीक है, ये चैप्टर हो गया। थैंक यू।